प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमंगलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति। श्री ब्रज गोपी जनों की रूपा शक्ति का वर्णन हो रहा है। रूपा शक्ति के विषय में ये सच में एक बड़ा जटिल प्रश्न है। किसी ने पूछा भी था आज हमसे कि जब रूप से आंखों से हम रूप पी रहे हैं तो वो तद्रूप हो गए, ब्रह्म हो गए। तो फिर मैंने कहा कि भाई देखो, ये जो मार्ग है प्रेम मार्ग, ये एक भी है, यानी अभेद भी है और भेद भी है। इसीलिए इसका समझना कठिन है। इसीलिए कहा गया है रसिकों ने, जब मैं था तब तू नहीं, जब तू है मैं नाही, और प्रेम गली अति साकरी तामे द्वय न समाहि। ये प्रेम में अभेद की स्थापना भी की गई है कि प्रेम गली बड़ी साकरी, उसमें दो नहीं आते। परंतु इसी को रसिकों ने लिखा है कि श्री जी कहती हैं ठाकुर जी से, या ठाकुर जी श्री जी से कहते हैं, मैं तू, तू मैं है गए, मैं देही तू प्राण, अब को नहीं कह सके, मैं और तू है आन। ये श्री ठाकुर जी कहते हैं श्री जी से, मिलन की अवस्था में जब सर्वथा ऐक्य हो जाता है, श्री राधिका और कृष्ण मिलन की पराकाष्ठा में बात कर रहे हैं। श्याम सुंदर कहते हैं श्री राधिका रानी से, मैं तू, तू मैं है गए। इसका ये अर्थ हुआ कि हे राधे, हे श्री वृषभान नंदिनी, मैं जो कृष्ण था वो तू माने राधिका बन गया, और तू श्री कृष्ण बन गई। कैसा विचित्र प्रेम है, ऐसा अभेद। मैं तू, तू मैं है गए, लेकिन फिर भी भेद यह है कि मैं देही तू प्राण। यहां भेद कर दिया। लीला दृष्टि से श्याम सुंदर कहते हैं कि तुम हमारी प्राण हो, मैं शरीर हूं। अब को नहीं कह सके, मैं और तू है आन। इसीलिए कहा गया राधा कृष्ण सनेही, एक प्राण द्वय देही। प्राण एक है परंतु देह द्वय रहेंगे।
ये उपनिषदों में लिखा है, तस्माद द्विधा भूत। एक ही ज्योति थी, लीला के लिए दो भई। लीला के बिना, दो के बिना लीला नहीं होती है। ये बृहदारण्य में ये मंत्र आया है, स एकाकी ना रमत। अकेले रमण नहीं होता है। ब्रह्म इसीलिए दो रूप में हुआ। राधा तापनी उपनिषद में भी लिखा है, येयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहे नैकः क्रीडनार्थम द्विधा भूत। या इयम राधा, जो ये राधिका हैं वे ही कृष्ण हैं। येयम राधा यश्च कृष्णो, और जो श्री कृष्ण हैं वे ही श्री राधा हैं। बोले ऐसा क्यों है? बोले रसाब्धिर, दोनों रस के समुद्र हैं। बोले फिर देह नहीं कह, देह से एक होते हुए भी क्रीडनार्थम द्विधा भूत, खेलने के लिए, लीला के लिए दो हुए। प्रश्न हुआ लीला के लिए दो क्यों है? हमारे यहां वैष्णव सिद्धांत में लीला ही रस रूपा मानी गई है। ब्रह्मानंदियों का जो ब्रह्मानंद है वो सुप्त आनंद है। सोने वाले को भी आनंद मिलता है, जागने वाले को भी मिलता है। जागने वाले का आनंद लीला प्रधान होता है। अगर आप जाग रहे हो, लीला नहीं कर रहे हो तो आनंद नहीं आएगा। एक उदाहरण से देखो, आप किसी के यहां मिलने गए, बड़ा आपका प्रेमी है, नातेदार है, रिश्तेदार है, आप वहां गए और वो ध्यान में बैठा हुआ है और मिलने वाला गया था, कुछ मिलेंगे, बात करेंगे, बोले बैठा सामने, बोले ध्यानस्थ हैं, तो 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट जो कुछ बैठेगा फिर लौट आएगा, क्योंकि महाराज ध्यान में है, न बोलेंगे न चालेंगे। इसीलिए जागृत काल का आनंद अलग होता है, सुषुप्ति का आनंद अलग होता है। ये एक उपमा दी गई कि ब्रह्मानंद सुप्तानंद मानते हैं। आनंद है वहां भी, जागने में भी आनंद है। और देखा जाए तो आप दुनियावी दृष्टि से देख लो, जागने का आनंद बड़ा होता है। बोले कैसे? बोले देखो भाई, एक बार हम मानगढ़ में बैठे थे, अभी पिछले साल की बात है, तो वो बापूजी आए थे, मुरारी बापू ऊपर बैठे, हमारे कमरे में सत्संग होता भी रहा। दोपहर का समय था और कुछ लोग सो रहे थे मंदिर में। अब जब वो चले गए, हमारे बगल में ही थे, तो पता पड़ा कि वो आए थे। अरे अरे अरे, हम तो सो गए। अरे जो सो गए तो सो गए, वो पछताते रहे। तो जागने का भी आनंद है और सोने का भी है, दोनों आनंद अलग अलग हैं। या यूं समझो
कि पंगत हो रही है और किसी मूर्ति को पता नहीं, वो सो गया जा करके। पंगत हो गई, सब मामला साफ हो गया। फिर नींद खुली तो लोगों ने कहा, अरे तुम कहां थे भाई? बोले क्यों? अब पंगत में तुम नहीं आए? बोले हम सो गए थे। बोले अरे चलो, अब खीर तो खत्म हो गई है, पूरी साग बची है, थोड़ी सी ले लो। अरे तो तुम सो गए थे, अब क्या करें? तो जागने का भी आनंद, अब वो पछता रहा है कि हम क्यों सोए कि हमको खीर नहीं मिली। अरे तो फिर या सोने के आनंद ले लो या खीर का ही आनंद ले लो, दोनों एक साथ कैसे होगा? लेकिन वो जागने का आनंद सोने से बड़ा है। इसीलिए इस दृष्टांत से समझना चाहिए कि भगवान के भक्त लोग इस सुप्तानंद मानते हैं ब्रह्मानंद को, और भगवान की लीला को जागृत आनंद। इसीलिए कहा गया कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान, जे हरि चरित न करहि रति और तिनके ही अपाशान। भक्त लोग कहते हैं कि बड़े बड़े जीवन मुक्त ब्रह्म पर जो ब्रह्मानंद में डूबे रहते हैं, ब्रह्मानंद जिनको प्राप्त हो चुका है, डूबना माने जिनको ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया, जीवन मुक्त ब्रह्म पर वे भी भगवान के चरित्र को सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? लीला कभी हमें भी मिल जाएगी। कोई बात सुनी जाती है तो किसी कारण से सुनी जाती है। ब्रह्मानंद प्राप्त होने के बाद भी क्यों सुनी जा रही है? उनको लीला में स्पृहा है। और जिन लोगों को भगवान के चरित्र में प्रेम नहीं, वो पत्थर हैं, तिनके ही पाषाण। इसीलिए ये एक होते हुए भी श्रीमद् भागवत में भी यही बात कही गई। सबसे पहले सुखदेव जी ने यही बात कही थी। वे कहते हैं, प्रायेण मुनियो राजौ निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। श्रीमद् भागवत सुनाने के पहले सुखदेव जी ने ये बात घोषणा किया। घोषणा कहते हैं जो बात डंके की चोट पर कही जाती है, जो सही है, जो गलत नहीं हो सकती है, इसकी घोषणा करते हैं सुखदेव जी। श्रीमद् भागवत शुरू होने के पहले दूसरे स्कंद से वो बोलना शुरू करते हैं। जो लोग भागवत पढ़े हैं जानते हैं, पहले स्कंद से तो केवल भागवत की भूमिका मात्र है। पहला स्कंद तो, पहले स्कंद में सुखदेव जी का कोई व्याख्यान नहीं होता है। वे केवल नारद जी आते हैं, व्यास को बताते हैं कि आप कृष्ण चरित्र गाओ। उसके बाद फिर परीक्षित तक पहुंचने के लिए महाभारत का अंतिम समय भी दिखाना पड़ा। भीष्म और कुंती इन सब की स्तुति आई। कृष्ण जा रहे हैं द्वारका। द्वारका जाने के बाद फिर अर्जुन को भेजते हैं युधिष्ठिर
श्री कृष्ण का समाचार लाओ। वे जाते हैं और बताते हैं कि श्री कृष्ण तो अपने धाम को चले गए, इसलिए पांडव भी चले गए। जब पांडव चले गए तब परीक्षित का अब गद्दी पर बैठना हुआ। ये प्रथम स्कंद की कथा है, यानी परीक्षित की भूमिका तक आने में उनको एक स्कंद लग गया। अब वो जरूरी था। परीक्षित अब आ गए तो परीक्षित को शाप भी मिला और शाप ऐसा मिला कि तक्षक नाग आज के 7वें दिन तुमको काट लेगा, शरीर तुम्हारा भस्म हो जाएगा। चक्रवर्ती सम्राट जो संसार का एकमात्र था, उसके कल्याण के लिए बड़े बड़े ऋषि लोग इकट्ठे हुए। आप उस प्रसंग को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा चारों युग के ऋषि आए हैं। सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के तो थे ही। बड़े बड़े सतयुग के वैदिक ऋषि भी आए हैं। त्रेता के राम जी के समय के अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जाबाली, ये सब आए हैं श्रीमद् भागवत सुनने के लिए। और उसमें निर्णय हुआ, बड़े बड़े महर्षि ऋषि त्रिकालज्ञ बैठे विचार कर रहे थे, ऐसा कौन सा नुस्खा दिया जाए इनको। जैसे डॉक्टर सोचता है, बहुत से डॉक्टर इकट्ठे होते हैं, हमने देखा है। वो जब कोई बड़ा आदमी, एक हमारे चाचा थे, वो उनकी हालत बहुत खराब भई तो बड़े बड़े लखनऊ के सिविल सर्जन आए और कौन आए और बैठ करके विचार करते हैं कि क्या इसमें दवा दिया जाए। वो कहता है अब छोटे से तो हमें पता नहीं, लेकिन वो गंभीर मुद्रा से देखते थे डॉक्टर लोग सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, इसमें क्या नहीं चलना। तो वैसे ही समझ लो यहां भी परीक्षित के बारे में विचार चल रहा था। बड़े बड़े वैदिक ऋषि आए, सब आए, अगस्त्य आदि भी आए। उतने में दैव इच्छा से सुखदेव जी आ गए अचानक। और कैसे आए? सच्चे महापुरुषों का तो हर काम विचित्र होता है। एक हमारे पास एक महापुरुष आए थे, वो बताया कि हमारा एक सम्मेलन में बुलवा था, दिल्ली में हम बोलने के लिए गए, तो जब दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजे पर किसी ने घुसने नहीं दिया, जबकि वो बोलना चाहते थे। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ है। फिर वो चले गए लौट के वापस, और थोड़ी दूर उस चौरास्ते पर जाकर के उन्होंने एक टैक्सी किया। टैक्सी वाले से कहा हमको उस दरवाजे तक पहुंचा दो जो कुछ तुम्हारा 10-20 रुपए दिया। और टैक्सी पे उतर करके वहां दरवाजे पर टैक्सी घुसी, झट उस दरवाजा खोल दिया उसने, टैक्सी भीतर गई। और बोले महाराज कहाँ है? बोले हम आए हैं भाषण करने। तुरंत उनको भीतर मंच पे ले गए, बैठा दिया। तो अब ये युक्ति है आजकल की। और सुखदेव जी कैसे आए जरा भी फर्क समझ लीजिए। कि अगर वो बेचारे टैक्सी नहीं करते तो उनको कोई घुसने न देता। सुखदेव जी ऐसे आए कि रास्ते से आ रहे थे तो हल्ला मच रहा था, बावड़ा बावड़ा, पागल पागल, जवान स्त्रियां और लड़के, कोई धूल फेंक रहा है, कोई मट्टी फेंक रहा है, ओ बावड़ो बावड़े, अरे वाह भाई बावड़े, सब ऐसे हंसते हैं, जैसे हंसते हैं, वाह भाई बावड़े, वाह भाई। और खूब धूल मिट्टी फेंक रहे हैं और नंगे हैं। वो सुंदर बहुत थे, भगवान की तरह छवि, 16 साल के। तो भीड़ लग गई। सुंदरता देखने के लिए हर आदमी लालायित होता है।
जवान जवान लड़कियां, स्त्रियां सब उनके पीछे पीछे, और सब मिट्टी फेंक रही हैं, आनंद ले रही हैं, और वो अपने आनंद में, और उनका आनंद देखिए। अभी हमको तुमको तो कोई जरा सा तू कह देगा तो हमारा आनंद नष्ट हो जाएगा, सब रस बस खत्म हो जाएगा। अब सोच लीजिए गलत है कि नहीं। गाली तो देना दूर रहा, किसी ने जरा सा धक्का भी कर दिया तो आंख टेढ़ी हो जाएगी, नाक टेढ़ी हो जाएगी और कान भी फड़कने लग जाएगा, सारा रस खत्म। रस इसको कहते हैं, इसको रस कहते हैं। यहां पर पहुंचने पर पता पड़ता है कि रस है चित्त में, और यहां ये अगर ऐसा नहीं तो रसवस नहीं है। ये बातें इसलिए हम कह देते हैं कि असल क्या है और नकल क्या है ये पता पड़ता रहे। न हर आदमी अपने को असल समझे बैठा हुआ है, बस यही तो गड़बड़ मामला है। व्यास जी ने कहा कि व्यास जो रसिकन की रहनी बड़ी कठिन है वीर, अंतर रस भरो रहे सहत जगत की पीर। हजारों गालियां मिल रही हैं लेकिन भीतर में रस भरा हुआ है, आनंद का मटका भरा छपा लबालब भरा हुआ है, उसको रसिक, उसको भक्त कहते हैं। समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो। अपमान भी समान में तराजू से तोल लो, और मान दोनों बराबर है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये निकेनचित, इसको भक्त कहते हैं, इसको रसिक कहते हैं। इस सैकड़ों जगह बात कही गई है, एक दो जगह नहीं। सम दुख सुख स्वस्थ सब लोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। प्रिय अप्रिय दोनों तुल्य, तुल्य कहते हैं तराजू पर तौल लो। तुलाम अर्हति इति तुल्य, तुल्य शब्द का अर्थ समझ लो। तराजू पर तौल के देख लो, दोनों चीज बराबर हो तो समझ लो ये भक्त है, संत है, रसिक है, और ये गड़बड़ मामला है। मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयो, यानी कितनी बार भगवान कहते हैं तुल्य तुल्य तुल्य, और यहां तुल्य मूल्य का तुलतुला चल रहा है तुल्य के नाम पर। अब भक्ति कहां से आ जाएगी? ये सब चीजें हैं भक्ति के ठोस लक्षण। जिनको कोई काट नहीं सकता है, बाकी तो मामला गड़बड़ है। बाकी तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, और अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादों भी भयंकर है। बोले ये भयंकर लोग होते हैं, थोड़ी देर में रसिया गए, थोड़ी देर में खुश हो गए, थोड़ी देर में हाँ जी प्यार भर गया, थोड़ी देर में फुनफुना गए। बोले ये अव्यवस्थित चित्त वाले हैं, इनका संग भयंकर है, जन्म भर कष्ट में मरोगे तुम भी। जाने किस समय दिमाग कहां पहुंच जाए, मूड कहां पहुंच जाए, जाने किस समय कहो तो 1 मिनट में खुश होकर के बख्शने, और 1 मिनट में कहो तो महाराज जाने नाराजगी और दुख और उसका पहाड़ खड़ा कर दें। तो ये सब अव्यवस्थित चित्तता है, इसको भक्ति नहीं कहते, न इसको ज्ञान कहते हैं, न इसको स्थित प्रज्ञता कहते हैं, और न इसको आध्यात्मिक उपलब्धि कहते हैं। आध्यात्मिकता शुरू ही नहीं भाई अभी भैया। भगवान कहते हैं कपिल देव जी, शुरू माने एडमिशन यानी दाखिला ही नहीं हुआ अभी, अब हमारे जैसे लोगों का। भगवान कहते हैं योग आध्यात्मिका पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर यत्र दुख से च सुख से च। जरा इसको ध्यान दीजिए, कपिल भगवान कह रहे हैं, मैं अपने ऊपर कह रहा हूं, कम से कम मेरा तो अभी तक दाखिला हुआ नहीं, एडमिशन माने स्कूल में नाम नहीं लिखा गया। क्यों? भगवान कह रहे हैं
योग आध्यात्मिका पुंसाम, पुरुषों के लिए न जीवों के लिए। पुरुषों से मतलब खाली पुरुषों की बात नहीं कि स्त्रियों को छोड़ दिया गया है, वो सब के लिए बात है। योग आध्यात्मिका पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में, निःश्रेयस के लिए, कल्याण के लिए योग तब शुरू होता है। ये तीसरे स्कंद में कपिल भगवान कहते हैं कि अत्यंतोपरतिर यत्र दुखस्य च सुखस्य च, दुख सुख दोनों से अत्यंत उपरति हो गई, बराबर हो गए। तो समझो हमारा दाखिला हुआ है, स्कूल में नाम लिखा गया। आगे भी कहते हैं कि अहम ममाभिमानोत्थै काम लोभादिभिर्मैलैः वीतम यदा मना शुद्धम अदुखम असुखम क्षमम। परमार्थ में साधन करने, क्षम माने समर्थ, साधन वही कर सकता है जो अदुखम असुखम, जिसके चित्त में दुख सुख दोनों विदा हो गए, दोनों भूत। बाकी अभी तो अध्यात्म में चलने की योग्यता ही उसमें नहीं आई, जिसके अंदर ये सब कमियां हैं। अरे वो तो करकैता का शुरू अवतार समझो, भक्त कहां से हो जाएगा। करकैता माने गिरगिटान कहते हैं, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखा ही होगा। और रंग बदलता है, आप उसके पास खड़े हो जाओ, मैंने तो खूब देखा भाई, जाने कितने रंग लाता है वो। हरा भी ला देता है एक क्षण में, और फिर वो फिरफिड़ी लिया, फिर लाल हो गया, फिर फिरफिड़ी लिया, फिर जोगिया हो गया। जाने कितने रंग बदलता है, क्या भगवान की सृष्टि। तो वो करकैता अवतार हैं अपने, अभी भक्तावतार नहीं हो गए। क्षण भर में उद्वेग आ गया, क्षण भर में खुश हो गए, क्षण भर में रोने लग गए, क्षण में झीकने लग गए, क्षण भर में जने क्या क्या रंग बदलते हैं। तो भक्ति नहीं है ये सब, ये करकैता अवतार है। तो वो हम स्थिति बता रहे सुखदेव जी की। सारी सभा खड़ी क्यों हो गई। वशिष्ठ जी खड़े भये, जो उनके परबाबा के बाबा हैं। बताओ, अब किसी कारण से ही तो, अरे वशिष्ठ के जो शक्ति लड़का भय, शक्ति के पराशर भय, पराशर के व्यास भय, फिर व्यास के सुखदेव, कोई 5वीं 6वीं पीढ़ी में जाकर के यानी बाबा के बाबा भय। और वो भी खड़े हो रहे हैं, तो क्यों खड़े हो रहे हैं। सारी सभा खड़ी हो गई, तो कारण तो होगा कुछ। जो अरे पिता ही पूज्य होता है, फिर बाबा का बाबा, फिर बाबा का बाबा, सारे पुरखे खड़े हो गए। अगस्त खड़े हो गए, विश्वामित्र खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए। तो उसका कारण क्या हो। संसार पागल समझ रहा है, लेकिन वो समझने वाले समझ रहे हैं। आहा, ये है स्थिति। क्या मुस्कुराहट है चेहरे पर, पत्थर आ रहा है, गालियां आ रही हैं, धूल मिट्टी आ रही है, और उसमें मुस्कुराता हुआ कमल जैसा चेहरा चला रहा है। बोले ये तो महापुरुष हैं, अध्याधिकार है, सुखदेव हैं। सब खड़े हो गए। अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो। अब सुनिए सुखदेव का जरा सा एक परिचय। सुखदेव जी का स्वरूप जो क्या है, इससे अंदाज लगाइए सुखदेव जी क्या थे। अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो। अलक्ष्य लिंग माने कोई दिखावा नहीं है, लिंग माने चिन्ह। जैसे अपने जा रहे हैं, अब जितने जाते हैं हमारे यहां से तो खैर जाते नहीं, बेचारे अक्सर देखा गया है, अभी पंगत हो रही है, चाहे बेचारे ग्रस्त हैं चाहे विरक्त हैं, जब जाएंगे सब अपने लिंग को धारण करके, चिन्ह को तिलक विलक लगा करके, कपड़ा उपड़ा सब पहना करके, ताकि सब समझ जाए कि हाँ ये संत भगवान है।
तो अपने लिंग माने चिन्ह को धारण करते हैं। जैसे कोई सन्यासी लाल कपड़ा पहन के जाएगा, बाकायदे पहन करके, वैष्णव है, तिलक विलक लगा करके, और वक्त चाहे नहीं लगावेगा, लेकिन अब जा रहा है पंगत में तो जाना ही लगाना ही पड़ेगा। और वहां पर कोई चिन्ह नहीं है। अरे नंगे हैं 40 शेर, लंगोट तक तो है नहीं, चिन्ह कहां से धारण करेंगे। तो ये लिंग क्यों धारण किया जाता है? लिंग माने चिन्ह कि हम महात्मा हैं, हम विरक्त हैं। किसी का लाल कपड़े का चिन्ह है, किसी का पीले कपड़े का चिन्ह है, किसी का कैसा तिलक है, किसी के नाक तक है, किसी के यहीं तक आधे नाक तक है, किसी के यहां भौं तक है। ये सब अलग अलग है। बोले सुखदेव जी पे बोले अलग लिंग कुछ नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले निजलाभ तुष्ट हो। अरे वो अपने लाभ जो भीतर अपने श्री कृष्णानंद में डूब रहे हैं, उनको क्या जरूरत है कि दिखाते फिरे? उनको क्या जरूरत है? मैं एक बार श्री जी के समाज में मृदंग बजा रहा था, तो हमने कहा, मृदंग बजाते बजाते नजर गई, श्री जी बाहर थी उस समय, तो बड़ी सुंदर लाल साड़ी। हमने कही कौन सी स्त्री आ गई है? 2-4 लोग आसपास हैं। हमने कहा कोई आ गई है बाहर से। लोग 2-4 हैं आगे पीछे। तो एक आदमी बोला, अरे महंत जी हैं। तो हमने कहा इतनी बढ़िया और रेशमी सिल्क की साड़ी जैसे लगती थी कि इतनी बढ़िया साड़ी तो, ऐसा कपड़ा तो कोई स्त्री भी नहीं पहनेगा। अब उनका कपड़ा ही ऐसा था कि वो दूर से अकेले ही चमक रहा था। तो अब ये सब क्या है? ये वो रहनी नहीं है निजलाभ तुष्टि वाली। निजलाभ तुष्ट, कुछ दिखाना नहीं किसी को, बस निजलाभ तुष्टि का एक यही लक्षण है। बाकी सब संसार भूखा है। आप देख लो, कोई लड़का जाएगा स्कूल में तो बन ठन के जाएगा, और घर में पड़े हो लेकिन अब साफ परिक्रमा चलोगे तो सब कुर्ता उर्ता पहन के चलते हैं सब। रिश्तेदारी में जाओगे तो बन ठन के जाओगे, अपना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। बारात में जाते हैं लोग बन ठन के जाते हैं, चाहे मांग करके चप्पल पहने, मांग के ट्रांजिस्टर ले जाएं, और मंगैनू घड़ी ले जाएं, और यहां तक कि मंगैनू जूता पहन के जाते हैं लोग। तो ये क्यों? इसीलिए कि निजलाभ तुष्ट नहीं है। मनुष्य फैशन क्यों करता है? भूख के कारण करता है, अपने को दिखाता है। सुखदेव जी के बारे में जो ये बात कही जा रही है कि अलक्ष्य लिंगो, सुखदेव जी के पास कोई भी दिखावा नहीं है। अब दिखावा कहां से होगा? नंगा आदमी क्या दिखाएगा? भला कपड़ा पहनने वाला तो कपड़ा पहनने वाला तो कपड़े बदल बदल के वैरायटी दिखा देता है, लेकिन सुखदेव जी क्या दिखाएंगे? वो तो नंगे हैं। कपड़ा पहनने वाला अक्सर देखो, आज लाल कपड़ा है तो कल पीला है, आज साड़ी बदल जाएगी। जितने भी लोग हैं शहरों में फैशन चलता है, आज लाल साड़ी है, कल पीली साड़ी है, कल परसों, ये सब बदलते रहते हैं। ये सब क्यों है? ये मनुष्य अपना रंग बदल बदल करके गिरगिटान करकटे की तरह अपने को दिखाता है, प्रदर्शन करता है। क्यों प्रदर्शन करता है? भीतर भूख है। भूख ये है कि लोग हमें जाने, हमारा सम्मान करें, हम भी कुछ हैं। और सुखदेव जी के बारे में कहा गया निज लाभ तुष्ट। निज लाभ माने शरीर लाभ नहीं, भीतर श्री कृष्ण विराजमान है। बस
यही एक ऐसी संतुष्टि है जिसके आगे भगवान का भक्त त्रिलोकी की संपत्ति तो छोटी चीज है, इंद्र पद और ब्रह्म पद, शिव पद भी छोड़ देता है। यही एक ऐसी संतुष्टि है और इस संतुष्टि को पाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसी का नाम साधुता है और इसी का नाम वैष्णवता है, नहीं तो खोखलापन है। हम साधु बन करके भी और प्रदर्शन करें अच्छे वस्त्रों का, अपने रहन सहन का, लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा ऊंचा बनाने का, ये सब खोखलापन है। सरलता, सच्चाई, ये सारी बातें होती हैं जो मनुष्य को महापुरुष बनाती हैं। और सादगी, गुरु नानक देव ने कहा था कि सरलता, सच्चाई और सादगी, ये तीन सत्ता हैं जो मनुष्य को महान बना देते हैं। और इन तीनों से अलग जाने पर वो खोखला बनता है। यानी सादगी की जगह दिखावापन या फैशन, सरलता की जगह कुटिलता। अब कुटिलता क्या है? हम आए, हम बैठे, कोई आया है बेचारा मिलने महाराज से, हमने कहा जाओ, कैदा भी नहीं मिलते हैं। अब ये कायदे से कुटिलता है। ऐसे भजन रथ तो है नहीं कि डूबे भए हैं। यदि समाधिस्थ हो तो दूसरी बात है, लेकिन ये सब जो कुटिल व्यवहार होता है ये खोखलापन है। साधु या भक्त सरल होता है, सच्चा होता है और सादगी होती है। साधु की पहचान हमारे यहां नीति शास्त्रों में ही कही गई कि देखो, दुष्ट और साधु की एक ही पहचान है, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। दुरात्मा माने दुष्ट का लक्षण क्या है? मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और कर्म में कुछ और है। मन में सोच रहे हैं कहां की आफत आ गई, नातेदार रिश्तेदार चले आए। वाणी से कह रहे हैं आइए मेहरबान, आपने हमारा घर पवित्र कर दिया और हमारा ये गरीब खाना जो है इसमें आपने आप तशरीफ रखिए। वाणी ये चल रही है। और कर्म क्या है? बड़े बड़े भयंकर होते हैं। कहो तुम मारने की इरादा हो कि कहां से आ गया है? तो ये दुष्ट के लक्षण होते हैं। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम। और भक्त के या साधु के लक्षण क्या है? मनस्येकम वचस्येकम कर्मणि एकम सदात्मनाम। जो मन में है वो बाहर है, जो बाहर है वो कर्म में है। इसको कहते हैं निजलाभ तुष्टि। मनुष्य को कभी खोखला नहीं बनना चाहिए। याद रखो, जो क्रियाएं खोखला बनाती हैं उनसे दूर रहना ही भक्ति है। जैसे मीरा का एक दृष्टांत आता है। मीरा कहती हैं काजल की हम सब त्यागा त्यागा कर रो चूड़ो
तो ये सच्चाई है। या विनाशकारी जहरीली वस्तु का सेवन करते हैं, तब तक कृष्ण रूप सामने नहीं आ सकता। उस रूप को पाने के बाद फिर जितने भी उपलब्धियां हैं, ज्ञान वैराग्य आदि, सबका महत्व शून्य हो जाता है। ये भक्तों की बात सुना रहे हैं। ज्ञानी लोग ज्ञान को बड़ा समझते हैं कि ज्ञान वस्तु है। वय विरक्त लोग वैराग को बड़ा समझते हैं। कोई कुछ समझता है, कोई निराकार समझता है, कोई निर्गुण समझता है, कोई ज्योति रूप की उपलब्धि करता है। जैसे योगी लोग हैं, वो भगवान के उस ज्योति रूप प्रकाश रूप की उपासना करते हैं और भगवान का वो प्रकाश रूप प्राप्त करते हैं। ज्ञानी लोग भगवान के निर्गुण निराकार रूप को मानते हैं और निर्गुण निराकार जिसमें कोई आकार नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, उसका अनुभव करते हैं। भगवान के भक्त लोग उस भगवान के उस रूप को देखते हैं जो चिन्मय है, सर्वशक्ति से युक्त है, अनंत माधुर्य से युक्त है। उस रूप को पाते हैं। लेकिन उस रूप को पाने के पहले केवल संसार का ही रूप नहीं छूटता है, ज्ञान वैराग ये सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। देखोरिया मुकुट की लटकन। अब जैसे एक छोटा सा पद है, सूर्या जी कहते हैं कि देखो इस रूप को देखो, और इस रूप के पीछे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। बोले संसार ही नहीं, परमार्थ भी छूट जाता है। देखो रिया मुकुट की लटकन। रास मंडल में श्री वृंदावन के रासेश्वर और रासेश्वरी विराज रहे हैं, नाच रहे हैं, और श्री कृष्ण रासेश्वर रास विहारी का मुकुट लटका श्री जी की ओर। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि देखो इस छवि को देखो, यानी राधा माधव तो परस्पर एक प्राण देही है ही है, लेकिन देखो उनके मुकुट भी एक दूसरे से मिलकर के मिलना चाहते हैं, झूम झूम करके मिल रहे हैं। कैसा प्रेममय, कैसा ये रास है, जहां आभूषण एक दूसरे से मिल रहे हैं, गहने भी एक दूसरे से मिल रहे हैं। ऐसा विचित्र प्रेम है। देखो रिया मुकुट की लटकन। रासो करत नाचत राधे संग। बैजंती बेसर की अटकन। देखो री देखो। बोले रूप है, छटा है, झांकी है, झलक है, दृश्य है, इसको पियो। रस करते करते श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर जो वैजयंती माला लटक रही थी, विशाल वैजयंती माला श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर, वैजयंती नाम इसीलिए पड़ा है, कई कारणों से नाम पड़ा है, जो सदा रूप रस में विजय दिलाती है। इसकी परिभाषा किया है श्वेतई ही पीतई तथा रक्तई हरितई नीलकई तथा ये भी पुष्पई सुगंधैश्च वैजयंत्यस्ति परिकीर्तिता। जिस वैजयंती में से 5 रंग के पुष्प 5 प्रकार की किरणें निकला करती हैं, झलमल 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 होती है, श्वेत, पीत, हरित, नील, रक्त, लाल, 5 प्रकाश की किरणें जहां पर निकल रही हैं,
और इनके दिव्य सुगंध निकला करते हैं, उसको वैजयंती माला कहते हैं, कि जो श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर सदा विराजती रहती है, नीचे तक लटकती रहती है, बड़ी सुंदर है। और नाचते समय वो अपना अलग मंडल बनाती ही, इतनी लंबी माला है कि ऐसा लगता है कि एक श्री कृष्ण है और साथ साथ मालूम पड़ता है कोई दूसरे भी श्री कृष्ण हैं। जब वो इस तरह से नाचते हैं तो वैजयंती की जो घूमती है वो श्री जी के लहंगे का जवाब देती है। जैसे श्री जी का लहंगा जब नाचते समय घूमती हैं तो उसका बहुत वर्णन किया है कि वो एक अलग शब्द करता है, जामा पटका लहंगा फरिया करे सनन सनकार। तो उसी तरह से ये घुमेर बांधते हैं दोनों रास में, वैजयंती भी बांधती है। तो सूरदास जी कहते हैं कि देखो ये भी एक छटा है कि जब श्री कृष्ण और राधिका रानी नाच रहे थे तो वैजयंती उड़ी और उड़ करके श्री जी की नथ से जाकर के लिपट गई, अथवा श्री जी की नथ विशाल बड़ी बड़ी उड़ी और अपने आप वैजयंती से लिपट गई, क्योंकि चिन्मय आभूषण है। ये वैसे आभूषण नहीं है जैसे हम लोग सुनार के हाथ से बनवा लाते हैं। ये सब दिव्य है, सखी रूपा है। कभी आपको सुनाएंगे, सब जगह होता है। जो राम जी ने मुंदरी भेजी थी पवन सुत हनुमान के द्वारा अशोक वाटिका में, वो बात करती थी श्री सीता जी से, कभी प्रसंग सुनाएंगे। वो कैसी मुंदरी थी, ऐसी वैसी मुंदरी नहीं थी कि सुनार के यहां से साहब अंगूठी का बनवा लाओ, 1 तोला 2 तोला सोना दे करके, ऐसी नहीं थी वो। तो इसीलिए सूरदास जी कहते हैं ये छठा देखो कि वैजयंती उड़ करके अथवा श्री जी की नथ लटक करके अपने आप दोनों इर्ज रही हैं, मिल रही हैं, एक विचित्र छवि है। रास करत नाचत राधे संग वैजयंती बेसर की अटकन देखो री देखो या मुकुट की लटकन। और आगे लिखते हैं कि पीतांबर, ये सूरदास जी की आंखें हैं ऐसा हुआ होगा, लिखते हैं। बोले ऐसे जोर से रास बिहारी रासेश्वर श्री कृष्ण नाचने लग गए कि उनका पीतांबर ही खुल गया और खुल ही गया होगा, उन्होंने लिखा है। तो एक बड़ा रास में कौतुक हुआ। अब गोपीजनों का तो नहीं खुल सकता कि वो लहंगा में घुर्र गांठ लग रही है, फूंदनादार है, वो तो उसमें तो कोई संशय की बातें नहीं है। लेकिन पीतांबरा छुट जात छिनई छिनई, नूपुर और पायल की पटकन देखो री या मुकुट की। मैं सूरदास जी कहते हैं यही देखते रहो, उनका पीतांबर खुल रहा है, संभाल रहे हैं। अब बोले इस छवि के आगे ज्ञानवान साहब कुआ में गए। सूर श्याम की या छवि ऊपर, ये सूरदास जी की आंखें देख रही हैं। कैसी भक्ति विचित्र शक्ति है।
अरे उन्होंने अंधे थे, उन लोग कहते हैं सूरदास अंधे हैं, अंधे कहाँ हैं, अंधे तो अपन लोग हैं। वो सूर है, सूर कहते हैं जो बहादुर हैं, समस्त इंद्रियों को फेंक दिया, उनको देखने की जरूरत नहीं है। एक बार उनको नेत्र मिले थे, कभी सुनाएंगे, समय नहीं है, फिर भी उन्होंने लौटा दिया था नेत्रों को। ऐसे सूर हैं, सूरदास। वो देख रहे, बोले ऐसी छटा, ये रूप, इसके आगे सब लोक नहीं परलोक भी फेंक दिया हमने। सूर श्याम की या छवि ऊपर, अरे झूठो जोग ज्ञान को भटकन, देखो रिया मुकुट की लटकन। 3 मार्ग है श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, योग मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञानी भगवान के निराकार रूप, निर्गुण रूप का अनुभव करता है, जिसमें जहां कोई रूप नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई लीला नहीं है, और बल्कि अपने पारमार्थिक रूप में वो निरीह निशक्ति यानी समस्त शक्तियां भी उसकी छोड़ देता है। इस तरह से वो निशक्तिक ब्रह्म का अनुभव करता है। भक्त लोग कहते हैं ये अपूर्ण अनुभव है, अधूरा है। अरे पूर्ण ब्रह्म तो सर्वशक्तिमान है, तुम निशक्तिक ब्रह्म की आराधना करते हो, यह अधूरा ज्ञान है तुम्हारा। योगी लोग आगे चलते हैं, बोले हम परमात्मा के ज्योति रूप को देखते हैं। चलो उनसे तो अच्छे रहे जहां कुछ नहीं था, न कोई आकार था, न कोई रूप, न कोई गुण। अभी ज्योति पर तो आए, ज्योति में तो कोई न कोई आकार होता है। तो उससे आगे भक्त चले, बोले तुम फिर भी पीछे रह गए, खाली ज्योति ज्योति लाइट लाइट रह गई। अरे वो लाइट कहां से आती है, ये भी तो सोचो। वो लाइट आती है, महाप्रभु कृष्ण चैतन्य कहते हैं ताहर अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। और वो भगवान श्री कृष्ण के सच्चिदानंद विग्रह से किरण जो प्रकाश निकलता है, वही परमात्मा रूप है, वही ब्रह्म रूप है। परमात्मा रूप का अनुभव योगी करता है, ब्रह्म रूप का अनुभव ज्ञानी करता है। सूरदास जी बोले इन दोनों को हमने फेंक फाक दिया, ये दोनों झूठे हैं, योगी भी झूठा है और ब्रह्मज्ञानी भी झूठा है। बोले क्यों झूठा है? अरे परमात्मा को देखो, आकार देखो, लीला देखो, क्या बढ़िया ठुमका लग रहा है, क्या बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, क्या बढ़िया कमर लच रही है। अरे ये सब देखो, वो सब झूठे, कहां चक्कर में फंस गए। सूर श्याम की या छवि ऊपर, झूठो जोग ज्ञान को भटकन, देखो रे झूठा माने ये सब गप्पी है। बोले गप्पी क्यों है? बोले अरे परमात्मा कहते हैं आकार नहीं होता है, परमात्मा कोई क्रिया नहीं करता, ज्ञानी भी बोलते हैं, जोगी लोग भी बोलते हैं, ये सब गड़बड़ मामला है। अरे बोले ऐसा क्यों कहते हो? इसकी बड़ी भारी प्रशंसा किया है ज्ञान मार्ग योग मार्ग की, और तुम झूठा बताते हो सूरदास जी। अरे बोले भाई हम ही थोड़ी बताते हैं, समस्त योगों के ईश्वर श्री कृष्ण ने भी यही तो कहा था। एक बार हमारे पास यहां हम बैठे थे, हमें याद है इस तखत पर, तो एक कोई बहुत प्रसिद्ध योग मार्ग की, उनके सैकड़ों चेला चाली हैं, वहीं थी। एक आगरे के सज्जन लाए थे। पहली बात तो यहां सिद्धों को लाने नहीं चाहिए, क्योंकि अपने जंगली आदमी हैं, और लेकिन अब कोई आ जाता है तो मिलना भी पड़ता है। अब वो बैठी यहां, और एक तो रूप सुंदर था, दूसरी जवानी थी, और तीसरे गुरुवानी थी, चौथे 10-20 चेला थे। अब बताइए
अब किस हवा से बोलेंगी? अब हम बैठ गए, बैठ रही पड़वा, ये सच्ची घटना है। बोले कि श्री कृष्ण योगेश्वर है, योग का आप लोग अनुसरण करिए, हमसे बोलने लगे। अब मैंने सोचा कि भाई मैं तो मुड़ चुके हूं, अब तुम कहा काय को मुड़ रहे? हमने कि उन श्री कृष्ण परमात्मा के योग को आप जानती हैं क्या? तो उनको जरा आंख फैल गई, बोली क्या कह रहे हैं? बोले कि भगवान ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ योग है। हमने कैसे पता आपको? तो गीता के श्लोक बोली कि ज्ञानीभ्यो, 6वें अध्याय में आता है, ज्ञानीभ्योधिको योगी कर्मीभ्यश्चाधिको मता। और देखना 6वां अध्याय है, ये 6वें अध्याय में उन्होंने ये प्रमाण दिया। चलो, तपस्वीभ्योधिको योगी, पहला शब्द भूल गए थे। भगवान बोले तपस्वियों से भी, तपस्या से भी ज्यादा बड़ा योगी होता है। ज्ञानीभ्यो की मतोधिका, और ज्ञानी से भी बड़ा योगी होता है। और कर्मीभ्यश्चाधिको योगी, और कर्मयोगियों से भी बड़ा योगी होता है, सबसे बड़ा योगी होता है। तस्मा योगी भवार्जुन। तो इसलिए आपको भी योग करना चाहिए। अब कह के चुप हो गई। उन्होंने सोचा कि अब दंगल हमने मार लिया, मल्ल नीचे आ गया। अरे ये पता नहीं कि नीचे से भी मार देता है, कुश्ती मारने वाला जो होता है उसकी बगली में आ गई तुम्हारी टांट और पलट देगा। ग्रीवा फांस कहते हैं उसको। तो हमने कहा आप बहुत ठीक कहती हो, लेकिन इसके नीचे वाला भी श्लोक देखा है आपने क्या? वो ठीक इसके नीचे है। बोले क्या मतलब? हमने कहा भगवान ने ये भी कहा है, योगिनाम अपि सर्वेषाम। ये जितने योगी योगी हैं उनमें मद गतेन अंतरात्मना, मेरे कृष्ण रूप में मन लगा करके श्रद्धावान भजते माम और समय युक्त तमो मता। तो सबसे बड़ा वो योगियों के बाद हमने आपने पढ़ा। तो अब क्या बोलती बेचारी? मतलब यह कि बोले ये तो आप खेचा तानी कर रहे हैं। अरे मैंने कि खेचा मैं तानी में जब करता, जब मैं अपने आप बोलता, मैं तो जब आपके श्लोक के नीचे वाला श्लोक बोल रहा हूं। फिर चली गई, वो आज तक बेचारी नहीं आई। तो ये कह रहे हैं कि सूरदास जी ने कोई गलत बात नहीं कही है। उस रूप के आगे सूर श्याम की या छवि ऊपर झूठो जोग ज्ञान को भटकन देखो रिया मुकुट की लटकन। वो रूप है जिस रूप की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और जिस रूप की प्राप्ति केवल गोपीजन की बात नहीं है, रूपा शक्ति सर्वत्र है। रूपा शक्ति हम बताने वाले थे, 2-3 दिन से रख लेते हैं पुस्तक सामने कि रामायण से नहीं बता देंगे, लेकिन बात यही है कि वो नंबर ही नहीं आता है। अब समय हो गया 7 बज गए, इसलिए शायद कल नंबर आ जाएगा कि ये जो रूपा शक्ति है, इसको ज्ञान योग की बात नहीं है। नवधा भक्ति की जगह नारद जी ने 11 या 13 भक्ति मानी है, रूपा शक्ति को अलग भक्ति मानी है।
और इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी माना है, स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन हम कल इसको समझाएंगे कि रूपा शक्ति इन सबसे ऊपर है। यहां तक कि ज्ञान योग की नहीं, भक्ति से भी श्रेष्ठ कई जगह बता दिया उन्होंने। और उस रूपा शक्ति के कारण ही यहां पर एक जगह उद्धव जी ने यहां तक कह दिया कि यद्यपि श्री कृष्ण वेणु श्रवण भी मुख्य है, श्री कृष्ण स्पर्श भी मुख्य है, पांचों जो इंद्रियां हैं उनसे श्री कृष्ण रूप अनुभव करना मुख्य है, लेकिन वो कहते हैं कि इनमें सब में प्रधान देखा जाए तो रूप ही था। उद्धव जी बोलते हैं एक जगह, यस्यानुराग प्लुतः सरास विलास लोकाम, यस्यानुराग प्लुतः सरोस विलास लोकाम मानाः दृग्भे। तो कहते हैं उद्धव जी कि यस्यानुराग प्लुतः सरास लीलावलोक प्रतिलब्ध माना। ये उद्धव जी जब मिलते हैं विदुर से तो उस समय एक बात बताते हैं उद्धव जी, ब्रजस्त्रियो दृग्भीर अनुप्रवृत्त धियो वतस्थु किल कृत्य शेषा। बोले जिन श्री कृष्ण के प्रेम भरी हास माने मुस्कुराहट, प्रेम भरी रासलीला और प्रेम भरी चितवन से गोपियों को सम्मान बढ़ा। इतना सम्मान बढ़ा जिस ब्रह्म को कोई देख नहीं पाता है, वो ब्रह्म उन ब्रज गोपियों को देखने के लिए, उनसे नेत्र मिलाने के लिए आगे आगे पीछे पीछे चल रहा है। बोले क्यों? ब्रज गोपियों को सम्मान था। वृंदावन की कुंज गलिन में आंख मिलाए गयो मन मोहनाया, ब्रज में कछु जादूरी टोनाया। तो इसलिए कहते हैं यस्यानुराग प्लुतहास रास लीलावलोक प्रतिलब्ध माना ब्रजस्त्रियो माने गोपीजन दृग्भीर अनुप्रवृत्त धियो वतस्थु किल कृत्य शेषा। बोले गोपीजन की जितनी धी मन बुद्धि थी, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण सब आंखों के रास्ते से निकल गई और निकल करके जीते जी। बोले योगी लोग तो जब मरते हैं, जब उनका मन लिप्त होता है, ज्ञानी लोग जब शरीर छोड़ के जाते हैं, जब कहीं ब्रह्म में लीन होते हैं, तो उद्धव जी बोले अरे यहां तो जीते जी गोपियों का लीन होने की जरूरत नहीं है। जीते जी आंखों के रास्ते से उनका मन निकल गया और श्री कृष्ण में लीन हो गया। अब मरने वरने की बात तो छोड़ो, वो तो ज्ञानी योगी लोग जब मरेंगे जब उनका लीन होता है। वो कहते हैं ये चमत्कार देखो रूप का कि यस्यानुराग प्लुतहास रास लीलावलोक प्रतिलब्ध माना ब्रजस्त्रियो दृग्भीर अनुप्रवृत्य धियो वतस्थु किल कृत्य शेषा। बोले इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि मथाई चलाने बैठी है और हाथ में रही है और वो न मथानी चल रही है न दही चल रहा है, बस वही कृष्ण रूप में छूप रही है। सांस आती है पीछे से, एक धक्का लगाती है। क्या कर रही है? बावड़ी हो गई क्या? अरे तुम्हें पता ही नहीं है। ब्रजस्त्रियो दृग्भीर अनुप्रवृत्य धिये वो तस्थु किल कृत्य शेषा। अरे किसी काम की नहीं रही, क्योंकि आंखों के रास्ते इसका सब अंतःकरण चला गया। इसको रूपा शक्ति कहते हैं। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं च ते ध्यान मंगलम रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मना क्षोभयन्ति। नमो